ये सब कमजोर मानसिकता है। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है, पर कोई बात। देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पहाड़ उठा लेते हैं उंगली पे, इधर कि बेटा उठा के तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया, शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है ये। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको, शक्ति है। जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। किसी शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में। जा रहा भागने तो। मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पे जब रेट पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात कह रहा हूं, और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना, बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं, 4-6 लगा। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, when Sri Krishna picks up the wheel and runs towards Bhisham Pitama, and then Bhisham Pitama gets down. भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, क्या खेल रहे हो? सॉरी सर। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूव किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी की तरह। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे, तब हर घर में दिया जलेगा कि यहां हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी ना बे? जी। फिर तुम्हें हंटर खरीदना है एक बहुत अच्छा सा। वो राजपाल यादव की मूवी है गोलमाल, धमाल। तो उसमें ड्रीम देखता है वो कि वो बड़ा आदमी बन गया, मर्सिडीज खरीद लिया। मामा पुलिस में होता है, तो अपने मामा की वर्दी से शीशा साफ करवाता है ना? धमाल थी शायद। ढोल। कोई बात नहीं यार, तुम बड़ा ईमानदार आदमी, तुमने बता दिया सबके सामने कि ये फरिश्तों ना छेड़ो, हम जहां के सताए हुए हैं। उसने, मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कर डाली। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं, जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे।
भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है। जरा बेगर और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं, बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊं अगले महीने तो बाकायदा बॉडी वॉडी बना के एकदम सब मिलना, और रोते हुए मत मिलना। आज जाओ सब नदी में फेंक दो, कुछ गिफ्ट उफ्ट दे गई थी नहीं दी? अरे यार बहुत बेइज्जती करा रहा है यार तुम सही में यार, बहुत दी होती तो फेंक देते नदी में जाकर। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। विजडम ध्यान का परिणाम। जितना धैर्य बढ़ता जाएगा उतना विजडम बढ़ती जाएगी। विजडम का खेल पूरा ध्यान, नमाज, इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ। ध्यान में आसान काम थोड़ी है, कहने में लगता है आसान काम। 1 घंटा आंख बंद करके बैठना, ध्यान बहुत बड़ी चीज है, बहुत। तुम बाहर उतना ही पाओगे जितनी अंदर तुम्हारी शक्ति है, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं पाओगे। गलती से पा भी गया तो छीन लिया जाएगा। विजडम मतलब इन सब चीजों का मिश्रण है, इनसाइट, विजन, अंडरस्टैंडिंग। विजडम बहुत बड़ी चीज है, जिसके अंदर पैदा हो जाती है उसको कम से कम भगवान बना देती है, कम से कम, मिनिमम। विजडम बहुत बड़ी चीज। पर हमारे देश में विजडम पे जोर कहां दिया जाता, परसेंटेज। तुम लोगों से मैं क्यों कहता हूं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? तुम अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, तुमको 2-3 चीजें महान आदमियों में कॉमन लगेगी। जैसे सबने स्ट्रगल को महत्व दिया है, सबने। तो जब तुम अंबेडकर का स्ट्रगल पढ़ोगे, गांधी का पढ़ोगे, राम का पढ़ोगे, कृष्ण का पढ़ोगे, तुमको अपना वाला छोटा लगने लगेगा। तुम सोचो, तुमको मैंने कहा कि 1000 बार लिखो, जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी 1000 बार लिखो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। फिर मैंने इसको कहा तुम 2500 बार लिखो, तुम खुशी हो गए। नहीं खुशी है, तुमको अपना 1000 का गंदा हो जाएगा कि ये 2500, और पीछे वाले ने कहा 5, ये भी नाचने लगेगी, मेरा भी कम है। इसीलिए मैं तुमसे बायोग्राफीज पढ़ने के लिए कहता हूं। ये तुम्हें आज अपना कष्ट दिखाई पड़ रहा है ना, वो गायब हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, चलेंगी वो। और जिंदगी बिना चुनौती के घंटे क्या करोगे जिंदगी का? दिन भर पड़े लेटे हो, सुबह उठे 3 किलो दूध पी लिए, दोपहर में 400 रोटी खा लिए, रात में इतना दाल भात खाट पड़े हो। उस जिंदगी, उससे बढ़िया चिड़ियाघर में बांध दिया जाए तुमको पिंजड़ा दे दीजिए, उसी में कूदो, लोगों को दिखाओ। नाटक। इतिहास उन व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को मजाक बना लिया। इतिहास उन महापुरुषों की कहानी। सारे ब्राह्मण चाणक्य हैं कि सारे दलित अंबेडकर हैं कि सारे राजपूत राणा सांगा है, गोली चली चारपाई नीचे घुस गए, कि सारे मुसलमान कलाम है। तो इतिहास उन महान लोगों की कहानी है जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। उनको समझ में आ गया कि दोस्त इसका सही जगह इस्तेमाल करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। The best source to develop understanding is education. Best, but not the only source. पढ़ोगे तो जब राजाओं को पढ़ोगे, रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि वॉर कैसे जीते जाते हैं।
लड़ाई करनी ही नहीं, सामने वाले की आर्मी में विभीषण खोज लेना है, बैटल ऑफ प्लासी। तब वहां से तुम्हें मक्कारियां समझ में आने लगेंगी कि भाई सिर्फ तलवार चलाने को वॉर नहीं कहते, सामने वाले के घर में विभीषण निकालना होता है। तो किसी से लड़ने से पहले उसके घर में 4 विभीषण निकाल लोगे, वो आगे तुम्हें बता देंगे कि पापा ने एक मंदिर बनाया, मंदिर के नीचे सारा पैसा है, तुमने आईबी की रेट डलवा दी, पैसा चला गया, सामाजिक बेइज्जती अलग से हो गई, हरा दिया तुमने इलेक्शन में, क्योंकि सोशली तो वो आदमी वैसे डिफीट खा चुका है। ये सब मकारी तुम्हें शिक्षा देगी, टेंशन पर्सनल है। अरे बड़ी प्यारी आदत है। कौन सी सिगरेट पीते हो? कोई भी पी लेते हो, बीड़ी मिल जाए बीड़ी पी लो। इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारी जो संकल्प शक्ति वो बहुत कमजोर है। कितनी भी पियो, हमसे ज्यादा नहीं पियोगे कभी जिंदगी में। और ऐसा होता क्यों, मैं तुम्हें बताऊं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 22। 20 साल के बाद, या मैं कहूं 15 के बाद, मतलब क्लास 11 से हमारे जीवन में चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं। तो जब चैलेंजेस आनी शुरू होती हैं तो स्ट्रेस भी आना शुरू होता है। ये दोनों पैरेलली चलती हैं साथ में, चैलेंज स्ट्रेस। अब तुम अगर 3 साल के बच्चे को बोलो सिगरेट पीने के लिए तो वो हंसेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि ना तो उसकी जिंदगी में चैलेंज है और ना ही स्ट्रेस है। स्ट्रेस विदाउट चैलेंज कभी होगा ही नहीं। स्ट्रेस जब भी होगा वो चैलेंज की वजह से होगा, नियम है स्ट्रेस का। तो जैसे ही तुम 11th में जाते हो ये पैदा हो जाता है, ये चैलेंज, ये पैदा होता है और ये पैदा होने लगता है। इन दोनों के साथ साथ एक और लॉबी पैदा होती है, वो तुम्हारे दोस्त जो पहले ही डूब चुके होते हैं। अब उनको पता है कि तुम स्ट्रेस में हो तो कहेंगे कि स्ट्रेस बस्टर। फिर बोलेंगे कैसे मराठी सिगरेट नहीं पी पाता, मराठी के नाम पे पूरी एक ही बार में पी गए। अब अगर तुम ये सिगरेट खत्म करना चाहते हो, इसको खत्म करो, स्ट्रेस को। इसको खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। इसको खत्म किया तो तुम भी मांगने लगोगे। चैलेंज चलती रहनी चाहिए। अगर जिंदगी में चैलेंज खत्म हो गई तो तुम खत्म। पूरी बात सुन लो। तो अब चैलेंज रहेगी ही रहेगी, इसको खत्म नहीं कर सकते, पर इसको कर सकते हैं। तो इसको खत्म करने का सबसे प्यारा तरीका है मेडिटेशन। जितना तुम्हारा मन शांत होता जाएगा उतने चैलेंजेस का फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। योग में भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, भस्त्रिका 1 मिनट करना, 1 मिनट, और दिन में 3 बार करना, उसको 5 मिनट तक ले जाओ। अगली बार जब तुमसे मिलोगे तो सिगरेट छूट चुकी होगी, क्योंकि जब ये होगा ही नहीं, ये सिगरेट पिला रही तुम्हें, तुम पी नहीं रहे हो, ये पिला रही, ये तुम इसको पकड़ नहीं पा रहे हो। तुम सोच रहे हो कि मैं कमजोर हूं, तुम इसको खत्म नहीं कर रहे हो। लड़की चली गई। चलो तुम मुझसे मिल गए ना। कितने दिन अफेयर था तुम्हारा? 2 साल। मुझे तुम्हारे साथ सिंपैथी नहीं है। अभी तक मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। देखो,
कोई बात नहीं, वो मजाक में बोला होगा। दो बातें। पहली बात यह है ना कि वुमन के अंदर बाय नेचर इनबिल्ट बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वो बाय नेचर है, मतलब वो है, उसको मालिक ने बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं, बड़ी सारी, उसको एहसास नहीं है, पर उसको नेचर ने बहुत सारी ताकतें दे रखी हैं। वो दे भी रखी है क्योंकि जरूरत भी है। बाहर नौकरी करना बहुत आसान है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है मेल के लिए। वो वुमन ही कर सकती है। और आज तो डबल काम कर रही, नौकरी भी कर रही, परिवार भी चला रही, दोनों काम कर रही। तो चूंकि उसकी लेवल ऑफ बेयर करने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए उसको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब धीरे धीरे वो संख्या भी बढ़ रही। अब वो संख्या बढ़ रही है। अगर तुम पब में जाओ, बार में जाओ, देखोगे तो वो संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि यार इट्स नॉट बैड। हम समय के साथ चलते चलते क्या होता है, कुछ चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे शराब को सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर नाली में आदमी नहीं गिर रहा है तो ठीक है, और नाली में गिर रहा है तो रेवोल्यूशनरी है। तो हालांकि ये इसलिए किया क्योंकि हमारी मूवीज ने ऐसा किया है। मैं तुम्हें बताऊं, पंचायत सीरीज आई, बहुत प्यारी सीरीज, पर उसमें एक चीज उन्होंने फिर डाल दी। अच्छा, वो उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? जितना बड़ा पैसा फंड होता है वो यही कंपनियां करती हैं, शराब की कंपनियां, सिगरेट की कंपनियां। अब उस पूरे पंचायत सीरीज में तुमने देखा, एक जगह सचिव जी बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसके साथ बैठूं, वीकेंड किसके साथ मनाऊं। तो रात में विकास, प्रहलाद चा और प्रधान जी। तो विकास बताता है कि हमने आपस में ग्रुप बना लिखा है, उसमें जब हम लिखते हैं हाय, उसका मतलब आए। फिर सब बैठ के बियर पीते हैं। अब जब वो बच्चा देखेगा उस शो को तो उसको लगेगा यार वीकेंड का मतलब होता है बियर। फिर अभी उनका जब एमबीए का रिजल्ट आने वाला होता है तो भी वो बियर लेकर आते हैं, पूरा भर के शराब लेकर आते हैं। वो कहता है, तो वो विकास कहता है मान लो फेल हो गए तो कहता है दुख में पिएंगे। अब ये क्या है? ये सोशल एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी आपकी इन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ जाता ही नहीं। यार ये देश जो है ना, हम जिस देश में पैदा हुए, उस देश की सबसे बड़ी खासियत यह है, सबसे बड़ी, ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पीक है वो इस देश ने पैदा किया। दुनिया में कोई देश नहीं है जहां भगवान पैदा होते हैं। एकमात्र देश है जहां भगवान पैदा होते हैं, और उसकी वजह सिर्फ एक है कि इस देश को वो फॉर्मूला पता है, और उस फॉर्मूले का नाम है द्विज। मेरा एक शो आता है, तुम लोग उसे देखते नहीं, यथार्थ गीता, फोर्थ लॉ। इस संडे का जो एपिसोड है उसको देख लो, बेहोशी मन का भोजन है। आज जाओ और इस संडे का जो एपिसोड है ना, फोर्थ लॉ, मेरा जो चैनल है रे अवध ओझा, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। तुम कितने भी बुरे पे हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।